हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। आज आपके लिए एक और खुशखबरी में लेकर के आया हूं। खुशखबरी क्या है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सीनियर टीचर्स की 6500 वैकेंसी आ गई हैं। सरकारी टीचर बनने का सुनहरी मौका है। जो बच्चे अभी किसी कारणवश टीचर नहीं बन पाए हैं, जिन्होंने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी किया हुआ है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। प्यारे बच्चों, मैं आपको अब इसकी डिटेल बताता हूं और आप चैनल को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते चलिए। प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हर एक बच्चा गवर्नमेंट टीचर बन जाए या गवर्नमेंट की और दूसरी किसी भी जॉब में आ जाए। ये मैं अपने मन से चाहता हूं। और कैसे तैयारी करेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो और दूसरी भी गवर्नमेंट जॉब हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और शेयर साथ साथ करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए। देखिए क्या है, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, पोस्ट का नाम है सीनियर टीचर और 6500 6500 पोस्टें हैं, परमानेंट पोस्टें हैं। प्यारे बच्चों, ये कोई टेम्परेरी पोस्ट नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये 6500 परमानेंट पोस्ट निकाली हैं, जिसकी लास्ट डेट 17 सितंबर है। ज़्यादा दूर नहीं है बच्चों, अभी बहुत ही नज़दीक है। आज 2 तारीख है। जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आज से ही, कल से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और उसके बाद अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। प्यारे बच्चों, देखिए एज की अगर हम बात कर लेते हैं, एज मिनिमम एज 18 साल दी हुई है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। अभी एज बहुत आपके पास है, 40 ईयर मैक्सिमम एज है बच्चों। और जो कैटेगरी का वेटेज है, कैटेगरी में जैसे ओबीसी वगैरह हैं, एससी एसटी, हमारे दिव्यांग जन जो बच्चे हैं, उनको एज पर रूल, जो राजस्थान गवर्नमेंट का एज पर रूल कि किसको कितना वेटेज दिया जाएगा, वो इस 40 साल के बाद है। तो जो हमारे कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल का भी वेटेज मिल सकता है। और अब ये एज रिलैक्सेशन की बात होगी प्यारे बच्चों। अब हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन में वैसे तो ग्रेजुएशन लेवल की हैं, ये बीए बीएससी किया हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल की हैं। अगर कोई एमए एमएससी भी है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल की हैं। एटलीस्ट जो है बीए बीएससी तो बच्चा होना ही चाहिए। तो जो हमारे बीए बीएससी बच्चे हैं उनके लिए सुनहरी मौका है। और बीएड, देखिए इसमें बीएड की डिग्री वो बहुत ज़रूरी है। और देखिए इसमें एक और सुंदर बात है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, इन्होंने डिप्लोमा को भी मान्य किया हुआ है। 2 साल का अगर किसी के पास एजुकेशन में डिप्लोमा है तो वो बच्चा भी मान्य है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब सैलरी की यदि हम बात करें तो ये ग्रेड 2 की पोस्ट हैं, सीनियर टीचर ग्रेड 2, और ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। और इसमें अगर हम टोटल सैलरी की बात करें, क्योंकि इसकी बेसिक पे ही 35,400 है और बाकी अन्य भत्ते मिला करके एचआरए है, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, उसमें डीए है, तो ये सब भत्ते मिला करके ये जो आपकी सैलरी है ये लगभग 75 और 80 के बीच में बनती है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है प्यारे बच्चों, तो आप इसमें देर ना करें। अब देखिए, अब सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, तो प्यारे बच्चों देखिए, हिंदी में 1052 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 1305 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। देखिए 500 से ऊपर जितनी भी वैकेंसी होती हैं उनको बहुत ही अच्छा माना जाता है। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में 940 हैं। मैथमेटिक्स की बात करें 1385 पोस्ट हैं। साइंस की अगर हम बात करें 1355 है। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो 401। उर्दू की 48 वैकेंसी हैं बच्चों। पंजाबी की 11 हैं, सिंधी की 2 हैं और गुजराती की 1 पोस्ट है। और इन सबको मिलाकर के
6,500 की भर्ती राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है और जिसकी लास्ट डेट 17 सितंबर है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें और कल से ही आप अपना फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। आप सबसे पहले बच्चों ये देख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं। आप साइंस स्ट्रीम के हैं या आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें एक बात और आती है बच्चों। अब जैसे साइंस, हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में कम से कम 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होने चाहिए। 2 सब्जेक्ट क्या हैं? अब जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, बायोटेक्नोलॉजी है, जूलॉजी है, बोटेनी है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए तो आप साइंस टीचर के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरा, आपका कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है। सोशल साइंस की भी अगर हम बात करते हैं तो सोशल साइंस में भी यही दिया हुआ है कि आपको सोशल साइंस के 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे मान लो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपके पास 2 सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए और तीसरा एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका हो सकता है प्यारे बच्चों। बाकी ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें ऐसी कंडीशन नहीं है। तो आप अपना सब्जेक्ट चूज करिए और जल्दी से जल्दी अपना वैकेंसी का फॉर्म भरिए। अब देखिए, अगर हम फीस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब फीस की बात कर लीजिए तो जो हमारे जनरल बच्चे हैं, बीसी बैकवर्ड क्लासेस के हैं, जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उनके लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। जो नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। जो हमारे एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, उनके लिए भी 400 रुपये की फीस रखी गई है। अब इसमें एक चांस जो है कमीशन ने ये दिया हुआ है कि अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है किसी भी वजह से और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है, और आपको ये पता लगी कि मेरा तो फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए करेक्शन का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्शन साथ साथ आप अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद भी आप अपना करेक्शन करा सकते हैं और उसके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। और वो जो करेक्शन है वो 17 तारीख से 10 दिन तक भी खुला रहेगा, यानी 27 तारीख तक आप करेक्शन करा सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। 10 दिन का टाइम दिया हुआ है, साथ साथ तो करा ही सकते हैं 17 तक, लेकिन उसके बाद भी आपको टाइम दिया हुआ है और जिसके लिए उन्होंने करेक्शन के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम पेपर की बात कर लेते हैं। आइए पेपर, अब इसमें 2 पेपर होंगे, इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा प्यारे बच्चों। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये आपका 200 नंबर का हो जाएगा और 2 घंटे इसको आपको करने के लिए मिलेंगे। और पेपर सेकंड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150, और क्वेश्चन 2 नंबर का ही होगा, तो टोटल मार्क्स जो है ये 300 नंबर का हो जाएगा आपका सेकंड पेपर और इसका टाइम रहेगा 2.5 घंटे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको 500 नंबर के ये दोनों पेपर हो जाएंगे, यानी कि पेपर फर्स्ट आपका 200 नंबर का, पेपर सेकंड आपका 300 नंबर का, और कुल मिलाकर के आपके 500 ये मार्क्स हो जाएंगे। और इसमें प्यारे बच्चों क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा हुआ है वो 40% रखा हुआ, एटलीस्ट 40% यदि आपके आते हैं और या उससे ज़्यादा, तभी आप मेरिट में काउंट हो सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के 40% से कम है तो उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें देखिए एक कंडीशन और लगाई हुई है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की दी हुई है, यानी 0.33 की 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। तो आप इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें, जब भी आप पेपर देने जाएं तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही सही लग रहे हैं तो उससे आप उसे करें, और ज़्यादातर जिस क्वेश्चन के बारे में नहीं मालूम है तो उसे ना करें, तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं।
ठीक है, तो अब हम ये जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है प्यारे बच्चों, इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए डिटेल में क्या है। पेपर फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस और राजस्थान की ज्योग्राफिकल हिस्ट्री वगैरह जो है, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर के होंगे। करंट इवेंट्स के जो है, अब देख लीजिए, करंट इवेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे और जो 20 नंबर के होंगे। और जीके आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे और ये 60 नंबर के होंगे। और जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों और ये 40 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर के पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के होंगे। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। अब पेपर सेकंड में अब देखिए 90 क्वेश्चन, बहुत ही बड़े ज्यादा क्वेश्चन हैं। 90 क्वेश्चन आपके 150 में से 90 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के होंगे। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी में कर रहा है तो ये 90 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। कोई मैथमेटिक्स में कर रहा है तो ये 90 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। कोई साइंस, सोशल साइंस, यानी कि ये 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे डिपेंड करेंगे। तो आप सब्जेक्ट में आप अच्छी पकड़ बनाइए और उसको जितना रिवाइज हो सकता है उसको रिवाइज करिए प्यारे बच्चों। कंसेप्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल के 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये 80 नंबर के हैं। और इसमें भी पेडागोजिकल अप्रोच जो है उसके 20 क्वेश्चन दिए हैं और ये 40 नंबर के होंगे बच्चों। तो कुल मिलाकर के पेपर सेकंड में 150 नंबर हैं और इनका मार्क्स हैं 300। ठीक है, तो ये आपके पेपर का डिटेल आ गई है प्यारे बच्चों। तो अब बहुत ही सुनहरी मौका है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि आजकल जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और अगर हम कहीं भी जॉब प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये बड़ा अपने आप में ये एक चैलेंजेज बन जाता है कि हमने MSc B.Ed भी किया हुआ है, MA B.Ed किया हुआ है और हम कहीं भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने आप में ये क्वेश्चन मार्क्स लगता है। तो ये बहुत अच्छा चांस है, इस चांस को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। और आगे में आप कैसे तैयारी करें, कैसे कैसे आप प्लानिंग करें, कैसे कैसे मैनेजमेंट करें, उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जल्दी करिए, लास्ट डेट की इंतज़ार बिल्कुल मत करिए और कल ही जा कर के आप अपना फॉर्म, और देखिए ये वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, इस पे जा कर के आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन होगा, OTR नंबर, और उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, इसका नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है और डिटेल में आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। वैसे ये जो मेन बातें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। तो आप वीडियो कैसी लगी है इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप जल्दी कीजिए और अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। सरकारी टीचर बनने के लिए इससे बेहतरीन और कोई भी जो है मौका आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।